प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जयवंत नाम में आपको मेरा जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस 2022 में प्रभु ने हमें क्रिसमस मनाने के लिए अनुग्रह दिया और क्रिसमस का हर एक प्रोग्राम बहुत ही आशीषित रहा। और मैं जानता हूँ कि हम में से कई भाई बहनों ने अलग अलग जगह में, कलीसियाओं ने अलग अलग जगह पे प्रोग्राम किए और हर एक जगह हम सब ने उस आनंद और जो खुशखबरी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर आया है, उसे हमने मनाया। और ये वे समय था जब हमने उस आनंद को और यीशु मसीह के पहले आगमन को हमने हमारे आस पड़ोस के, हमने हमारे समाज में जहां पर भी हम हैं, हमने उस खुशी को हमने बांटा। लेकिन अब क्रिसमस निकल चुका है और अब हम नए साल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज 29 तारीख है। हो सकता है आप काम में जाने वाले एक भाई होंगे, एक बहन होगी। हो सकता है आप व्यस्त हैं इस हफ्ते में भी, और व्यस्तता के बीच में कई बार ये पता ही नहीं चलता कि हफ्ता कब निकल जाता है और कब रविवार की छुट्टी आती है या वीकेंड कब आता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण समय है हमारे लिए। अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति हैं, आप प्रभु के साथ चलने वाले एक व्यक्ति हैं, तो आपकी और मेरे लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समय को, खास करके ये जो अंतिम 3 दिन है, इन्हें हम बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ हम इस समय का इस्तेमाल करें। आप कहेंगे कि हाँ, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, हाँ मुझे मेरा काम भी करना जरूरी है। ये सही है, आपको आपका काम करना जरूरी है। ये सही है, आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सही है। और जब हम दुनिया में हैं तो हमारे काम है, जिम्मेदारियां हैं, ये सब हमें करना है। लेकिन उसके साथ साथ समय निकालकर प्रभु के साथ बैठना भी बहुत जरूरी है। हमारे काम की व्यस्तता, हमें प्रभु ने जो हमारे लिए उत्तम रखा है आने वाले साल के लिए, उसे हम खो ना दें, उसे हम पाने में असक्षम ना रह जाए, कहीं हमारी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। आप कहेंगे तैयारी से क्या तात्पर्य है? प्रभु जो देना चाहता है वो तो मुझे देगा, क्योंकि विश्वास करने से सब कुछ मिल जाता है करके वचन में हम पढ़ते हैं। और तैयारी की क्या आवश्यकता? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, मुझे आप जो मैंने बोला उसे मैं समझाने के उपलक्ष्य से, उसे समझाने के प्रयास में आज कुछ बातें आपके सामने कि ये वो समय है जब हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। जब मैं मसीही जीवन में, प्रभु में मैंने आया और जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, तो जैसे जैसे प्रभु में बढ़ा, मैंने मेरे मसीह जीवन की शुरुआत में इस समय की महत्वपूर्णता को कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया और ना ही मुझे बताया गया था। उन दिनों में मुझे ये नहीं बताया गया कि जब नया साल आता है उस समय कुछ समय अलग कर कर प्रार्थना में बैठने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु को धन्यवाद दे सकूं और उसके साथ प्रार्थना में नए साल में प्रवेश कर सकूं, आने वाले साल को प्रभु के हाथों में सौंप देते हुए और तैयारी और समर्पण के साथ। मुझे नहीं ये बताया गया, मुझे नहीं सिखाया गया। और कई बार ये होता है कि हम ऐसे ही जीवन बिताते हैं, और कई बार यह भी होता है कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही नए साल में कई लोग कई बार इस प्रकार कहते हैं कि नए साल में क्या अलग होगा? वही दिन, वही हफ्ता, वही नाम और वही समय, सिर्फ बदला है तो सिर्फ डेट बदल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, समय नहीं, शायद दिन वही होगा, नाम वही रहेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हफ्ते के दिन भी उतने ही रहेंगे, 24 घंटे का दिन भी रहेगा। लेकिन बदलना है तो हमारी जिंदगी की कुछ बातों को हमें बदलने की आवश्यकता है, ताकि हम और बेहतर और करीब प्रभु के साथ होकर चल सके, ताकि प्रभु के हम और समीप हो सके, ताकि हम परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाएं। तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देखें,
चाहे वो दुनियावी देश क्षेत्र में हो, दुनियावी जीवन में हो, हर एक क्षेत्र में तैयारी की अपनी बहुमूल्यता है। एक विद्यार्थी को तैयार होना पड़ता है, एक जो ड्यूटी करने वाला व्यक्ति है उसे उसकी तैयारी की ज़रूरत है। हर एक क्षेत्र में आप देखें, प्रिपरेशन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, तैयारी की अपनी महत्वपूर्णता है। तो आत्मिक जीवन में जब हर एक क्षेत्र में आप जब काम पर जाते हैं, सुबह आप तैयार होकर जाते हैं। अगर आप पढ़ाने वाले एक व्यक्ति हैं तो आपको पता है आपको क्या पढ़ाना है और आप उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन जब आत्मिक जीवन की बात आती है तो कई बार आत्मिक तैयारी को हम उतनी गंभीरता से या उतनी संजीदगी से हम उसे नहीं लेते हैं। वी डोंट टेक इट टू सीरियसली। लेकिन हमें उसे ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर के वचन में जब मैं पढ़ता हूँ और पिछले कुछ सालों से मुझे मेरे सेवकाई में और मेरे विश्वास के जीवन में मुझे इस तैयारी की महत्वपूर्णता को समझने लगा मैं, और मैंने धीरे धीरे उसका फ़ायदा उठाया। और मैं आपको बता सकता हूँ कि हर साल जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये साल कुछ मैं आगे बढ़ा हूँ, कुछ कदम मैंने आगे बढ़ाए हैं, कुछ मैंने और सीखा है, कुछ मैंने और अनुभव किया है, कुछ मैंने और जाना है। 2021 में जब मैंने दिसंबर ख़त्म किया और 2022 में जब ये दिसंबर ख़त्म होगा तो ये वैसा नहीं होगा जैसे 2021 में था। और 2023 में मैं विश्वास करता हूँ जब 2023 अंत होगा तो वो एक अलग अलग जीवन के अनुभव के साथ होगा। आज याकूब के जीवन से उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय, वहाँ से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। 35वां अध्याय, वहाँ पर 1 आयत से लेकर मैं उसकी 3 आयत तक आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ, बैतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डर कर भागा जा रहा था, एक वेदी बना। इस पर याकूब ने अपने घराने से और उनसे भी जो उसके साथ थे कहा, तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदल डालो। आओ हम यहाँ से बैतेल को जाएं, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। उसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया और जहाँ कहीं मैं गया वह मेरे साथ रहा। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है, ये याकूब के जीवन के घटना को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 34वें अध्याय में याकूब के परिवार में उसकी बेटी दीना के साथ जो जोर जबरदस्ती होती है, और उसके बाद उसके 2 बेटे लेवी और शिमोन जाकर उसका बदला लेते हैं। यानी परिवार के अंदर एक अलग ही माहौल है, तनाव का माहौल है जब आप 34वें अध्याय की आखिरी आयतों को पढ़ेंगे। और उस तनाव और समस्या के बाद अब याकूब से परमेश्वर बात करता है कि वो वहां से बैतेल को जाए। सुनिए, कोई भी यात्रा आरंभ करने से पहले, कोई भी जीवन में हमें आगे काम करने से पहले परमेश्वर को सुनना बहुत जरूरी है। याकूब से परमेश्वर बात करता है। आप भी, ये 2023 शुरू होने वाला है, क्या आपने परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आप उत्सुक हैं? मैंने भक्त सिंह करके एक परमेश्वर का दास जो अब प्रभु में सो गए हैं, उनकी एक किताब में इस प्रकार पढ़ा। उन्होंने कहा, बाइबल की पहली 5 किताबों में 558 बार 558 टाइम्स जो ये वाक्य आया है, परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने कहा। ये वाक्य बार बार वो कहता है कि इस बाइबल के 5 पहली पुस्तकों में पाया जाता है, 558 बार। और भक्त सिंह ने ये निर्णय लिया कि अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो मुझे सुनना चाहिए। If God is speaking, then I must listen. अगर प्रभु बात कर रहा है, परमेश्वर बात करता है। उसने मूसा के समय में बात की,
उसने दाऊद के समय में बातें की, उसने यिर्मयाह के समय में बातें की, यशायाह के समय में बातें की, मलाकी के समय में, हगाई के समय में, पौलुस के समय में, पतरस के समय में, और वो बातें करते आ रहा है और वो आज भी हमसे बात करता है। मेरे भाई मेरी बहन, नए साल में प्रवेश करने से पहले आप और मैं, हम ये सुनिश्चित करें, हम ये पक्का करें कि हम परमेश्वर की आवाज सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। याकूब परमेश्वर की आवाज सुनकर वो आगे बढ़ता है। परमेश्वर उसे क्या बात करता है? उठ और बैतेल को जा। बैतेल याकूब के जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक वो स्थान है जहां जब वो अपने भाई से डरकर एसाव से भाग रहा था। बैतेल वो जगह है जहां उसने उस रात अंधेरे में, जहां उसने कुछ पत्थर लेकर तो उसका तकिया बनाकर उसके ऊपर लेट गया और रात को उसने दर्शन देखा। स्वर्गदूत एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, और उसने देखा उसके ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वो दर्शन, उसकी जिंदगी को बदलने वाला वो दर्शन। वो एक महत्वपूर्ण स्थान था याकूब के लिए, और अब परमेश्वर उसे कहता है उसी जगह में उसे वापस जाना है। लगभग 20 साल हो गए हैं। 20 साल के बाद, 20 साल से ज्यादा हो गया, और अब परमेश्वर उसे कहता है वो वहां पर वापस जाए, वहां पर वो वापस जाए। परमेश्वर उसे बैतेल में क्यों वापस लेकर आना चाहता है, बाइबल बताती है, और प्रभु ने कहा बैतेल को जा और वहीं रह। यानी परमेश्वर के जो जिस जगह का नाम है परमेश्वर का घर, परमेश्वर उसे कहता है कि वो बैतेल को जाए, परमेश्वर के घर में जाए, बैतेल में जाकर वहीं पर रहे। यानी परमेश्वर उसे कहता है कि वो जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां जाकर रहे। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी 2022 के इस आखिरी कुछ ही घंटों में, कुछ ही जो समय के बाद ये साल खत्म होने वाला है, परमेश्वर कहता है हम वहां रहें जहां प्रभु की उपस्थिति है। पहला, प्रभु की आवाज सुनकर यात्रा आरंभ करें। दूसरा, परमेश्वर की यहां उपस्थिति है, वहां रहना अच्छा है। एक दिन पतरस, याकूब, यूहन्ना यीशु के साथ उस पर्वत पर थे। यहां यीशु मसीह रूपांतरित हो जाता है, और वहां पर पतरस क्या कहता है? वो कहता है प्रभु यहां पर रहना अच्छा है, यहां पर रहना अच्छा है। हमें वहां होना चाहिए जहां प्रभु की उपस्थिति है, हमें वहां रहना चाहिए जहां प्रभु की उपस्थिति है। Where there is a presence of God, there is a blessing. Where there is a presence of God, there is a healing. जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां चंगाई है, वहां आशीष है, वहां आनंद है, वहां पर बरकतें हैं, वहां पर भलाइयां हैं। हम भी प्रभु की उपस्थिति के पास, प्रभु की उपस्थिति में रहने की हम कोशिश करें आने वाले साल में। प्रभु हमसे ये कहता है। और आगे लिखा है, वे वहां परमेश्वर के लिए जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था, अब जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जा रहा था, एक वेदी बना। एक समय जब वो अपने भाई से डर कर भाग कर जा रहा था, वो रात अंधेरा उसके चारों ओर, और उसके अंदर भीतर डर, डर के समय में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और अब समय बदल गया है। अब याकूब डरा हुआ नहीं है, अब याकूब भयभीत नहीं है, लेकिन ऐसे समय में प्रभु से याद दिलाता है उस समय जब बैतल में तेरे साथ, प्रभु कहता है, मेरी मुलाकात हुई। उस समय तू डरा हुआ था, तू भयभीत था। परमेश्वर आपके और मेरे अंदर के जो अवस्थाएं हैं उसे जानता है। शायद याकूब कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं डरा हुआ नहीं था। प्रभु कहता है उस समय तू डरा हुआ था जब मैंने तुझे बैतल में दर्शन दिया था। और बाइबल बताती है कि प्रभु से कहता है कि वो वहां पर जाकर वेदी बना है। क्यों परमेश्वर उसे वहां भेजना चाहता है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि वो वापस जाए? मैं समझता हूं, मैं विश्वास करता हूं, एक, ताकि उसका दर्शन जो उसने पाया था उसे वो ताजा कर सके। वो दर्शन जो उसने देखा था, जब वो बैतल में जाएगा तो वो उसके पहले, बहुत साल पहले देखा हुआ दर्शन वो फिर से ताजा हो जाएगा। ये समय है इन दिनों में प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम अपने दर्शन को ताजा करें। दूसरा, उसने प्रभु के साथ वहां पर एक
वाचा बांधी थी, समर्पण किया था, उसके सामने कमिटमेंट की थी, और ये थी कि प्रभु अगर मेरे साथ रहे, मेरी यात्रा में मेरे साथ रहे, मुझे खाने के लिए दे, मुझे पहनने के लिए दे, मुझे संभाले, तो मैं प्रभु को मेरा 10वां हिस्सा दूंगा। प्रभु के साथ उसने एक वाचा बांधी थी, एक समर्पण किया था। और ये समय है जब वो बैतल में वापस जाएगा तो उस समर्पण को याद करने का वो समय है। मेरे भाई मेरी बहन, जीवन की व्यस्तता में कई बार प्रभु, जब हमने जिस दर्शन के साथ, जिस प्रभु के उस आवाज़ को सुनकर जिस यात्रा को हमने शुरू किया, विश्वास का जीवन हमने शुरू किया, कई बार जीवन की व्यस्तता में हम उसे भूल जाते हैं, जहाँ वो धुंधला हो जाता है। लेकिन हमें समय समय पर उस दर्शन को बार बार उसे तरोताज़ा करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें प्रभु के साथ जो की हुई वाचाएँ हैं, समर्पण है, उसे समय समय पर हमें याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने जो समर्पण किया है, जो मैंने समर्पण किया और जो याकूब ने समर्पण किया था, वो किसी मनुष्य को नहीं, किसी संस्था को नहीं, वो समर्पण किसके प्रति था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ। आपने जो प्रभु के साथ वाचा बांधी है, आपने जो प्रभु को समर्पण किया है, उसे भूले मत, उसे भूले मत। उसे ताज़ा करने का इन दिनों में कोशिश करें, प्रयास करें। आगे हम देखते हैं कि वहां पर याकूब दूसरी आयत में लिखा, इस पर याकूब ने अपने घराने से और उनसे भी जो उसके साथ थे कहा, तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों को देवताओं की मूर्तियां, उन्हें निकाल फेंको, अपने आप को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदल डालो। यहां पर देखिए, हम जब प्रभु के उपस्थिति में इन दिनों में बैठते हैं तो हमें 3 प्रकार की तैयारियां करने की जरूरत है। एक आत्मिक तैयारी, ताकि हम प्रभु के पास हम जाकर बैठ सकें। दूसरा, हमें मानसिक तैयारी, हम मानसिक रूप से भी तैयार होना चाहिए। कई बार हम चर्च में हैं लेकिन हमारा मन काम में है। कई बार हम प्रभु की उपस्थिति में हैं लेकिन हमारा ध्यान हजारों बातों में है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना हो। आप पूरी तरह मानसिक तौर से भी पूरी तरह तैयारी के साथ ये समय अलग कर ये समय प्रभु के साथ अलग कर उसके साथ बैठने का ये समय है। और तीसरा, यहाँ पर हम देखते हैं वो शारीरिक तैयारी की भी आवश्यकता है। वहाँ पर वो कहता है कि तुम अपनी जो तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां, उन्हें निकाल फेंको, अपने आप को शुद्ध करो। अंग्रेजी भाषा में लिखा सैंटिफाई योरसेल्फ। और तीसरा लिखा है अपने वस्त्र भी बदल डालो। देखिए, शारीरिक शुद्धता, शारीरिक जो शारीरिक तैयारी है वो भी महत्वपूर्ण है। आत्मिक तैयारी, हमारी मानसिक तैयारी और हमारी शारीरिक तैयारी, ये तीनों, यानी हमारी आत्मा भी तैयार होनी चाहिए और हमारा मन भी तैयार होना चाहिए और हमारा शरीर भी तैयार होना चाहिए। तीनों तैयार होने चाहिए प्रभु के साथ बैठकर उससे बात करने के लिए। और यहाँ पर आगे लिखा है, तब उसने कहा आओ। अंग्रेजी भाषा में लिखा देन ही सेड लेट अस गो। आओ हम वहां जाकर बैतल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। उसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया, जहां कहीं मैं गया वह मेरे साथ रहा। यहां पर याकूब अपने परिवार को, याकूब अपने बच्चों को, याकूब अपने घराने को वो तैयार करता है। ये समय है जब हम ना केवल व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हम परिवार में, अगर आप पूरा फैमिली विश्वास में है, आप अपने परिवार को भी तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, प्रार्थना में समय बिताएं, पूरा परिवार अपने आप को तैयार करे, ताकि आने वाले साल 2023 में पूरा परिवार हम तैयारी के साथ प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक हम नए साल में प्रवेश कर पाए। यहां पर याकूब सिर्फ अपने आप को तैयार नहीं करता, लेकिन वो अपने परिवार को भी तैयार करता है। और उसमें लिखा है याकूब ने अपने घराने से और उनसे भी जो उनके साथ थे कहा। यानी याकूब ने सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं, लेकिन जो लोग साथ थे उनसे भी उसने कहा कि तुम भी तैयार करो, ताकि हम मिलकर पवित्रताई के साथ हम वहां जाएंगे। क्योंकि हम किसकी आराधना करने जा रहे हैं? पवित्र परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आराधना पवित्र प्रभु की करने के समय हमें भी पवित्र होने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है वो पवित्र है,
और जब आप और मैं आराधना के लिए उसके समीप आते हैं, हमें भी पवित्र होकर, हमें भी अपने आप को पवित्र कर कर प्रभु की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। और बाइबल बताती है उसने क्या कहा, बैतल में आओ, चले हम बैतल में। वो दो बातें कहता है कि परमेश्वर के लिए मैं वेदी बनाऊंगा। उसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया और जहां कहीं गया वो मेरे साथ रहा। दो बातें वो कहता है। एक बोला ये जो बैतेल का परमेश्वर है, हालेलुया, बैतेल का परमेश्वर याकूब के लिए कौन सा परमेश्वर? वह है जिसने उसे दर्शन दिया, वह है जिसने उसे उस दिन रात को उससे बातें की। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, हालेलुया, उसी अध्याय में वहां पर लिखा है बैतेल 15 आयत में लिखा है बैतेल रखा जहां उसने, हाले परमेश्वर ने उससे बातें की थी। बैतेल वो जगह है जहां याकूब से प्रभु ने बातें की है, जहां प्रभु ने उससे बातें की थी। याकूब के लिए वो जगह एक विशेष जगह है। और अब याकूब अपने बच्चों के साथ वहां जाने से पहले उन्हें वो क्या कहता है, आओ हम चले। क्योंकि बोला ये परमेश्वर, बोला संकट के समय में उसने मेरी प्रार्थना सुनी। संकट के समय, जब मेरी विपत्ति के समय में, इसलिए भजन संहिता में लिखा है संकट के दिन जब मैंने उसे पुकारा उसने मेरी सुन ली। जब आप और मैं पीछे मुड़कर देखते हैं 2022 में, कितनी बार बीमारी में, कितनी बार हम निराश हुए, कितनी बार हाँ हो सकता है आपने आंसू बहाए होंगे, लेकिन उन हर एक परिस्थितियों में जब जब आपने प्रभु को पुकारा, तब तब प्रभु ने आपकी आवाज को सुनकर आपको उत्तर दिया। तब तक आपको प्रभु ने उत्तर दिया। और इतना ही नहीं, याकूब कहता है वो जहां कहीं में गया वो मेरे साथ साथ रहा। प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ रही। याकूब कहता है आओ हम बैतेल को चले, आओ हम बैतेल को चले। मेरी यात्राओं में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, मुझसे बात करने वाला परमेश्वर, मुझे दर्शन देकर मुझसे बात करने वाला परमेश्वर, उस प्रभु के पास वो अपने परिवार, अपने बच्चों को वो लेकर जाता है। मेरे इस संदेश को सुनने वाले हर एक मसीही परिवार, आपसे यही आपको उत्साहित करूंगा। हम नए साल में प्रवेश करने से पहले, हमारे पास अभी भी 2.5 दिन बाकी है। आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहा है, लेकिन हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे ताकि हम बच्चों के साथ, परिवार के साथ, हम तैयारी के साथ 2023 में हम लोग प्रवेश करें। बैतेल को चलें तैयारी के साथ, बिना तैयारी के नहीं। जो साल 2022 बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब आपके और मेरे सामने 2023 है। हम एक नए विश्वास के साथ, एक नए हालेलुया समर्पण के साथ, हमारे दर्शन को थोड़ा सा उसको फिर से तरोताजा कर कर प्रभु की उपस्थिति में उसकी आवाज़ सुनकर हम आगे बढ़े। याकूब अपने परिवार के साथ बैतेल को जाता है। प्रभु आपको आपकी उपस्थिति में बुलाता है। क्या आप ये फैसला लेंगे? क्या आप ये निर्णय लेंगे? यस, 2022 में जो मैं नहीं कर पाया, मैं जो करना चाहता था शायद मैं वो नहीं कर पाया, लेकिन 2023 में मैं प्रभु के समीप रहूँगा। 2023 में उसकी उपस्थिति में बैठूँगा और उसकी आवाज़ को सुनकर जैसा प्रभु कहेगा वैसा ही मैं करूँगा। अपने समर्पण को हम तरोताजा करें। प्रभु ने दिया हुआ हमें दर्शन, जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले, अपने जीवन के उस दर्शन को, अपने जीवन में प्रभु के साथ किए हुए समर्पण को हम तरोताजा करें। प्रभु आपसे प्रेम करता है। गॉड लव्स यू। प्रभु आपसे प्रेम करता है। इसलिए ये समय को हम ऐसे ही, हम दुनिया के कामों में या इधर उधर हम चीज़ों को करने में व्यस्त ना रहे, लेकिन समय निकाल कर, बेशक आप काम कर रहे होंगे, काम करना भी चाहिए जिसे मैंने कहा, लेकिन कुछ समय निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में बैठें। उसके आशीषों के लिए धन्यवाद दें। परिवार को प्रभु ने संभाला उसके लिए धन्यवाद दें। और प्रार्थना पूर्वक, पूरा परिवार प्रार्थना पूर्वक हम अगले साल 2023 में प्रवेश करें। मेरी प्रार्थना है आने वाला साल आपके लिए आशीषों का हो। जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, जो याकूब के साथ साथ रहा, जो 2022 में आपके और मेरे साथ रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही परमेश्वर 2023 में भी आपके और मेरे साथ रहेगा। वो हमें संभालेगा, वो हमें चलाएगा, वो हमें किसी वस्तु की कमी नहीं होने देगा। प्रभु आपको आशीष दे। 2023
आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर आए और आप परिवार के साथ आगे बढ़े। ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।